हिंदू को सरेआम जो है सड़क पर जला दिया जाता है और मतलब उसको आग के हवाले कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? अगर किसी हिंदू के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किया जाएगा नहीं सहेंगे। तो बांग्लादेश में बाबर के औलादों ने जो उनको मानने वाले इस तरीके से कर रहे हैं और ये बार बार यहाँ का समीकरण बनाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है हिंदू समाज को। तो हिंदू समाज तैयार है। बॉर्डर खोलने की क्या जरूरत है? अगर हम 90 करोड़ हिंदुस्तानी अगर 140 करोड़ वो छोड़ दिए, 90 करोड़ अगर हिंदू अगर एक करोड़ सुसु कर देंगे तो बांग्लादेश बह जाएगा। ये तस्वीर जो थी वो गुरधाम चौराहे की तस्वीर थी और तमाम जो है हिंदूवादी जो नेता हैं इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर जो है गुरधाम चौराहे यानी बेहलपुर चौराहे का है और जितने भी हिंदूवादी जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में क्रोध से यानी गुस्से से भरे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश का पुतला जलाया जा रहा है कहीं ना कहीं अब ये बात बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करेंगे, ये बताइए आज आप लोगों ने पुतला फूका है, क्या कहेंगे बांग्लादेश के लिए? देखिए, मेरा सरकार से निवेदन है, एक संधि है जैसा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बताया है कि सैन्य कार्यवाही की एक संधि है। तो मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से एयर स्ट्राइक और म्यांमार में घुस के मारे थे इस तरह कार्रवाई करें बांग्लादेश के ऊपर। बस मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है क्योंकि ये हिंदू की सरकार है, चाहे देशवाई होनी चाहिए, ये जनमानस की मांग। ये बताइए, एक हिंदू को सरेआम जो है सड़क पर जला दिया जाता है और मतलब उसको आग के हवाले कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? यही हम कहेंगे देश के प्रधानमंत्री या जो जो विदेश में हुआ है, अगर हिंदू अगर नहीं जागा तो ये देश के अंदर भी हो सकता है। इसलिए हिंदुओं को जागने को हो सकता है। आज पड़ोसी देश में हो रहा है, कल वो देश में भी हो सकता है। इसलिए सभी हिंदू को जागृत होना चाहिए और सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए कि यूनिट सरकार झुकनी चाहिए, या तो इस्तीफा दे करके भागें या तो हिंदुओं को सुरक्षित करें। वो लोग बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी में है। बाबरी मस्जिद बनाएं, हम किसी के धर्म के ऊपर नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है, बनाएं, अच्छी चीज़ है। क्या हमारे क्या भारत देश में क्या राम मंदिर का अगर बना है क्या उनको ज़मीन नहीं दी गई? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु अगर किसी हिंदू के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किया जाएगा नहीं सहेंगे। ममता बनर्जी कहते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो दिल्ली छीन लेंगे। भैया चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा इस बार। चुनाव आने दीजिए, चुनाव में इस बार पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। बस चुनाव आने दीजिए, चुनाव एक बात बताइए। हाँ बताइए। देखिए, हम लोग किसी मस्जिद का विरोध नहीं करते, लेकिन बाबर के औलादों का विरोध होगा। जो बांग्लादेश में बाबर के औलादों ने जो उनको मानने वाले इस तरीके से कर रहे हैं और ये बार बार यहाँ का समीकरण बनाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है हिंदू समाज को। तो हिंदू समाज तैयार है हर परिस्थिति को समझने के लिए और समझाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप जिस भाषा में समझोगे उसी। देखिए, हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं और भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब प्रकार की स्वतंत्रता है। तो मुझे जैसे भी, क्योंकि मेरे महाराज जी कहते हैं एक हाथ में भाला है एक हाथ में माला है, हम सनातनी है, हमको जैसे आप समझोगे मैं समझा लूंगा उनको। मान लीजिए बॉर्डर खोल दिया जाता तो क्या रवैया रहेगा आपका? एक दिन खोल के देख लीजिए क्या हो सकती है, वो तो आपके सामने ही आ जाएगी। अभी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका फायदा उठ रही है। अगर एक दिन के लिए क्या, एक मिनट के लिए अगर छोड़ दीजिए, बॉर्डर खोल दीजिए बांग्लादेश का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान के जनता सनातनी क्या कर सकते हैं। क्या कहेंगे? बॉर्डर खोलने की क्या जरूरत है? अगर हम 90 करोड़ हिंदुस्तानी अगर 140 करोड़ वो छोड़ दिए, 90 करोड़ अगर हिंदू अगर एक करोड़ सुसु कर देंगे तो बांग्लादेश बह जाएगा। उनकी औकात क्या है हमारे आगे? आप क्या कहेंगे बताइए? बस जैसे इस पुतले को जलाया जा रहा है वैसे ही उस प्रधानमंत्री को, वहाँ के जो भी लोग हैं उनको जलाया जाए ऐसे ही। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुआ है, एक युवक को वाकई मतलब सरेआम जो है फूंक दिया गया चौराहे पर, तो हिंदूवादी अभी भी कुछ विशेष नहीं कर पाया, आप देख रहे होंगे। तो क्या कहेंगे, सिर्फ ये पुतला फुकाई होगा या कुछ कार्रवाई भी होगी? हम लोग को सड़कों पर आना होगा, सरकार को दबाव बनाना होगा, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए काम कर रही है। ठीक है, मोदी सरकार हम लोग की बहुत अच्छी सरकार है, उसमें नो डाउट। ठीक है, इसी से तो देखिए ये तस्वीर जो थी वो गुरधाम चौराहे की तस्वीर थी और तमाम जो है हिंदूवादी जो नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं वो वाकई अब
विरोध प्रदर्शन इनका थम नहीं रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में एक युवक को बर्बरता के साथ जला दिया गया, कहीं ना कहीं देखिए ये एक गलत संदेश है। और कहीं ना कहीं देखिए अब जो हिंदू समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हिंदू अब जाग गया है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।